उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पांवटा साहिब में एक 18 वर्षीय किशोरी के अपहरण मामले पर भाजपा पर निशाना साधा है। उद्योग मंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी पर संवेदनशील मसले को मुद्दा बनाने और भीड़ को उकसाने के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि दो समुदाय में घृणा पैदा कर राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं है। हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सिरमौर की घटना दो परिवारों के बीच का मामला था। दो परिवार के बच्चे लापता हुए। इसके बाद परिवार के लोग चिंतित थे और पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही थी, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी समेत कुछ भाजपा नेताओं ने इस संवेदनशील मसले को मुद्दा बनाने और जनभावनाओं को भड़काने का काम किया। भाजपा नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ भी संघर्ष हुआ। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बच्ची 18 साल की है और लौटकर कोर्ट में बयान दे चुकी है कि दोनों घूमने गए थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोगों को ऐसे संवेदनशील मामलों में सोच समझ कर बयानबाजी करनी चाहिए। वहीं बल्क ड्रग पार्क को लेकर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने इस पार्क को विकसित करने के काम में तेजी लाई है। उन्होंने कहा कि पार्क के लैंड डेवलपमेंट के काम के लिए टेंडर कर दिए गए हैं। साथ ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम भी तेजी से हो रहा है। ड्रग पार्क के लिए बिजली पहुंचाने का काम 80% तक हो चुका है। इसके अलावा 15 MLD पानी की उपलब्धता के लिए 15 ट्यूबवेल खोदे गए हैं। पानी पहुंचाने का 90% काम किया जा चुका है। उधर मेडिकल डिवाइस पार्क के मसले पर उद्योग मंत्री ने कहा कि पार्क अभी तक खड़ा है। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र से 35 करोड़ रुपए मिले थे, जो लौटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने के लिए प्रदेश के हितों की अवहेलना की है, लिहाजा मेडिकल डिवाइस पार्क सिरे नहीं चढ़ पाया। उद्योग मंत्री ने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क को विकसित करने के लिए 300 से 350 करोड़ की आवश्यकता है। इसको लेकर विभाग ने सरकार को 2 सुझाव भेजे हैं। नहीं, देखो, जो ये इशू है सिरमौर का इशू जो है, जिसमें हमारे एक लड़का और लड़की अलग अलग कम्युनिटीज़ से जो है वो अपने घर से लापता थे और परिवार को भी शंका थी कि भाई वो भाग गए हैं, वो एब्सकॉन्डिंग है या वो उनको किडनैप किया गया या बेडक्ट किया गया। 10 तरह की चर्चाएं जो है वो थी और पेरेंट्स ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही थी। मगर उसी बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बिंदल जी हैं, सुखराम चौधरी जी हैं और बहुत सारे लोग, उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया, खड़े होकर के नारे मारे और इस इशू को, जो कि एक बहुत छोटा सा इशू था, एक फैमिली का इशू था कि 2 परिवार के 2 बच्चे गायब हैं, उसका इशू बना दिया उन्होंने। और वहाँ राइटिंग हुई, वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे कुछ लोग डंडे लेकर के आए और पुलिस के साथ क्लैशेस हुई है। पुलिस के भी कुछ जो है वो लोग घायल हैं और हमारे जो नेता हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन लोगों ने भीड़ को उकसाने की कोशिश की है। जबकि मैंने कल भी कहा है कि हमको विशेष करके जो ऐसे इश्यूज़ हैं, सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, जहाँ पे 2 कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व हैं और आज जैसे कल जो लड़की है वो 18 साल की है, बालिग है, उसने कोर्ट में बयान दिया है कि जिस लड़के के साथ वो गई है उसका मित्र है और वो घूमने गए थे और वो लड़की वापस आ गई है। तो हमको जो पॉलिटिकल लोग हैं, हमको अपने बयानबाजी सोच समझ के देनी चाहिए और एक हम इस प्रदर्शन के माध्यम से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हम अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और 2 कम्युनिटीज़ में जो है हम घृणा पैदा कर रहे हैं, जो कि हिंदू और मुसलमान को डिवीज़न करने वाली जो बात है, ये अच्छी बात नहीं है। अब वो लड़की वापस आ गई है। सबसे बड़ी बात है, धरना प्रदर्शन करके पब्लिकली नारे मार करके उन्होंने उस दोनों परिवार की जो वेयर अबाउट्स है, एड्रेसेस है, फैमिली कौन सी है, उसका खुलासा पूरे हिंदुस्तान को कर दिया, पूरे स्टेट को कर दिया है। और आने वाले समय में इन दोनों फैमिलीज़ के बच्चों को और इन फैमिलीज़ को हमारे सोसाइटी के लोग किस नज़र से देखेंगे, वो भी एक बड़ा सोचने का विषय है। अब पॉलिटिकल लोग अगर इस तरह के घटनाएं पूरे देश और प्रदेश में होती रहती है, मगर बड़ा दुखद है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए इस तरह का धरना और प्रदर्शन किया और कानून को कोई भी व्यक्ति हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और कानून अपना जो है रास्ता अपना तय करेगा। अगर पॉलिटिकल लोगों को, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी को है, इन इश्यूज़ पे बहुत सोच समझ करके अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। बहुत सोच समझ करके इन इश्यूज़ को हमको पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं बनाना चाहिए।
डिवाइस पार्क जो है वो हमारा अभी खड़ा है, उसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 35 करोड़ रुपए दिया था, हमने वो पैसा लौटा दिया है। क्योंकि जो कमिटमेंट पिछली पूर्व की सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क में की थी कि फ्री में लैंड देने की बात की थी, 3 रुपये पर यूनिट बिजली के देने की बात की थी। हमारी सरकार बनने के बाद और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई है उसमें हमने पाया कि ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है ये हिमाचल प्रदेश के लिए इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें हमें इन टर्म्स ऑफ बिजली में भी बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट कंपनसेट करना पड़ेगा और हमको लैंड इसको मुफ्त में जो है देनी पड़ेगी। एक्चुअल लैंड ही की कॉस्ट जो है कम से कम राउंड अबाउट 400 करोड़ रुपीज़ आंकी गई है। तो हम उसमें जो है ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से जो है इसको दोबारा से शुरू किया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट हमें पैसा दे दे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की हमारी कुछ लायबिलिटीज़ भी खड़ी हुई हैं और इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमको लगभग पूरा करने के लिए लगभग हमें कोई 300 से 350 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी लिखा है कि मेडिकल डिवाइस पार्क को शुरू करने के लिए और इसको दोबारा से चलाने के लिए हमको जो है पैसा दिया जाए। इस पार्क में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शंस तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट हमें उसको पूरा फंडिंग करके हमें पैसा हमें दे दे। दूसरा ऑप्शन हमको ये है कि हम पीपी मोड पे जो ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग के आधार पे पीपी मोड पे हम किसी बड़ी कंपनी को दे दें और वो उसको डेवलप करे और हमें हमारा जो शेयर है या हमको इन टर्म्स ऑफ लैंड की कॉस्ट हमें दे दे या इन टर्म्स ऑफ इन फर्दर फ्यूचर में हमारे साथ वो कमिट करके एक एग्रीमेंट करके कि समय समय पर हमको उस प्रोजेक्ट से उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी या वायबिलिटी जो होगी उसका हमें एक अमाउंट दे। तो हमने गवर्नमेंट को ये 2 प्रपोजल्स हमने गवर्नमेंट को दिए ताकि इस प्रोजेक्ट के बारे में भी जो है हम कुछ फैसला कर पाएँ और आगे जो है चल पाए ये प्रोजेक्ट। नहीं, बलरघ पार्क हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 2000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। उसके काम में हमने अब बहुत तेज़ी लाई है। जो उसके लैंड डेवलपमेंट का जो वर्क है उसके जो है टेंडर्स जो हैं वो हो गए हैं और जो हमारे दूसरे टेंडर्स हैं जैसे बॉयलर्स है, ZLD प्लांट है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इश्यूज़ हैं उसके जो है हमारी अभी जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई है, हमने जो है वो टेंडर्स के लिए जो पैरामीटर्स से वो तय करने के बाद जो है SIDC को टेंडर लगाने के लिए कह दिया है और जल्द जो है उसके टेंडर जो है फ्लोट किए जाएंगे। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम जो है हमारे बलरघ पार्क की साइट को देखने आई है और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस और कंसर्न्स रेज़ किए थे जिसको जो है हमने जो है वो उसको अकॉर्डिंग उनके मुताबिक जो है उसके जवाब दिया है और मुझे लगता है जल्द ही जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है बलरघ पार्क की आने वाली है और हम बहुत तेज़ी से इस पे जो है काम को आरंभ कर रहे हैं। बाकी हमारा जो हमारा बिजली लाने का जो है वो हमने SID इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसे दे दिए हैं, 80% वर्क हो गया है। हम 15 MLD पानी जो है वो लिफ्ट करने के लिए हमने 15 ट्यूबवेल्स खोद दिए हैं। 90% काम IPH डिपार्टमेंट ने जो है उसका कर दिया है। रोड्स की वाइडनिंग के लिए हमने PWD को पैसा दिया है। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है।